हाय आमशिखा एंड वेलकम टू अगेन ऑन स्कूल गेन। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, हमने इंट्रोडक्शन लिया था मौलिक अधिकारों के बारे में, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, और थोड़ा सा हमने ब्रीफ में पढ़ा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि अपने संविधान के बारे में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी उसी क्लास को, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फर्स्ट फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का हिंदी में मतलब क्या होता है? समानता का अधिकार। ये तो आपको पता ही होगा, इक्वालिटी यानी समानता, समानता का अधिकार। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारे जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18। ठीक है, 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो है हमारा इसके अंदर आता है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। इसको इतनी बार हम जितनी बार वर्बली बोलते हुए जाएंगे उससे हमें ये याद रह जाएंगी, हमारे दिमाग में वो वर्ड्स, वो आर्टिकल्स रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिए बार बार उस चीज़ को मेरे साथ बोलने का। तो 14 से 18 तक क्या है? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो हर आर्टिकल के बारे में हम यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ते चलेंगे। आर्टिकल 14 की बात करते हैं, इसके अंदर आती हैं हमारी दो चीज़ें जो कि मेनली हैं, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं विधि का शासन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, जो कि हमारा ब्रिटेन से लिया हुआ है। ये किसके अंदर है? आर्टिकल 14 के अंदर, और इसी के है विधि के समान संरक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि यूएसए से है। तो ये दोनों चीज़ें मेनली हमारी किस में है? आर्टिकल 14 में। ठीक है, कौन कौन सी? रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, और विधि के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी आर्टिकल 14 में, और 14 से लेके 18 तक आर्टिकल हैं किस में? राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार में। आर्टिकल 14 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो 15 में आपने एक मूवी भी आई थी शायद आयुष्मान खुराना की, उसमें आपने देखा होगा एक पूरा डायलॉग था उसमें, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीज, जेंडर, बर्थ प्लेस एंड रिलीजन। ठीक है, इसका हिंदी में क्या मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उसको डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में बोलेंगे मतलब उसको वंचित नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन को लें अलग थलग करना। ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसको अलग थलग नहीं किया जाएगा, उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। किसी भी नागरिक के साथ भारत के कभी कोई भेदभाव नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पे? जाति, लिंग, उसके जन्म स्थान या उसके धर्म के चीज़ों को, इनको आधार मान के कभी भी किसी इंसान को के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 15। ठीक है, नंबर सेकंड है सभी मनुष्यों को, यानी कि सभी वही पीपल्स को, ऑल हैव द राइट पब्लिक प्लेस यूज़ करने का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दो चीज़ें हमने आर्टिकल 15 में पढ़ी। 15 वाला तो आपको डायलॉग से याद ही रहेगा, आयुष्मान खुराना वाला, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके? जाति, लिंग, जन्म स्थान या धर्म के बेसिस पे, धर्म के आधार पे। और सेकंड है सभी मनुष्यों को पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थलों जैसे मंदिरों वगैरह, हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, तो उनको यूज़ करने का राइट है। ये होते हैं हमारे 14 और 15 कंप्लीट। 16 की बात करते हैं, जिसमें आपको पता ही होगा जॉब, एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर मेनली हमारी बात की जाती है आरक्षण की यानी कि रिजर्वेशन की, वो सभी आता है हमारा आर्टिकल 16 के अंदर। ठीक है, 17 की बात करते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत। काफ़ी टाइम पहले कुछ जगहों पे आज भी जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, वो निम्न जाति लोगों का शोषण करते थे। ठीक है, ऐसा होता था पहले, ऐसा ज़्यादा था। आज के टाइम पे इतना नहीं है अर्बन सिटीज़ में, बट फिर भी निचले तबके और जहाँ पे भी असाक्षर लोग हैं वहाँ आज भी चीज़ें चल रही हैं। तो नहीं नकारा जा सकता उन्हें कि चल नहीं रही हैं। तो उस समय क्या था? अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत माना जाता था। तो उसके लिए उसकी बात की गई थी हमारे संविधान में आर्टिकल 17 के अंदर कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाए। इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ये कौन बताता है हमें? अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। ठीक है, 18 में क्या था हमारा? उपाधियों का अंत, यानी कि जितने भी टाइटल्स हुआ करते थे उन सभी को ख़त्म कर दिया था। जैसे कि आज की डेट में अगर बात करे जाए, जैसे केसरी हिंद, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन सबको एक टाइटल्स दे रखे थे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे रखी थी। तो इन सभी टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया था आर्टिकल 18 के अंदर। ठीक है, सेकंड फंडामेंटल राइट यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर आते हैं हमारे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। ठीक है, 19 से लेके 22 तक के आर्टिकल किसमें आते हैं?
स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। हमने पहले पढ़ा 14 से 18 तक आर्टिकल, अभी पढ़ेंगे हम 19 से लेके 22 तक। तो इसमें हमारा आर्टिकल 19 जो है फर्स्ट, उसके अंदर हमारी मेनली क्या आता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। अभिव्यक्ति या भाषण वगैरह जो होते हैं हमारे, अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में बिजनेस कर सकते हैं, या फिर किसी भी भाग में रहने की भी हमें आज़ादी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19, ठीक है। और आर्टिकल 20 की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई गैर कानूनी काम न किया हो किसी व्यक्ति ने, तब तक उसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की है तभी हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को शक के बिना पे हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या देता, कौन बताता है हमें, आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 है, ये हमें क्या बताता है, राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। जीवन का अधिकार ये बताता है आर्टिकल 21, जिसके अंदर हमारी बेसिक 3 चीज़ें जो हम सभी को पता है, रोटी, कपड़ा और मकान, इन सभी को, ये सब किसके अंदर आती है, जीवन का अधिकार। ये मतलब बेसिक नीड है, ये हर व्यक्ति को मुहैया होनी ही चाहिए। तो ये आता है हमारा जीवन का अधिकार, जिसके अंदर साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ वायु, ठीक है, ये सब भी इसी के अंदर आता है। आर्टिकल 21A की बात करें तो ये है राइट टू एजुकेशन। 21A क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसको ए के द्वारा इसको जोड़ा गया है। कैसे, ये बताते हैं। राइट टू एजुकेशन ये जोड़ा गया है संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संविधान संशोधन, ठीक है। और इसका ईयर क्या है, 2002, याद रखना है ये। और कौन सा सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये 86, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, आर्टिकल 21A बोल के, ठीक है। आर्टिकल 22 की बात करते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा राइट टू प्रिजनर्स, ये है राइट टू प्रिजनर्स। और इसके अंदर क्या है, बंदी व्यक्तियों का अधिकार। इस अधिकार का क्या मतलब है, इस अधिकार का ये मतलब है कि अगर किसी बंदे ने कोई गैर कानूनी काम किया है, उसके खिलाफ आपके पास कोई वारंट है, और अगर आपने उसको अरेस्ट किया, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उस इलाके के जो मजिस्ट्रेट हैं उसके सामने उस बंदी व्यक्ति की पेशी करनी होगी, उसके सामने उसे पेश करना होगा। तो अब पढ़ते हैं अपने थर्ड मौलिक अधिकार की तरफ, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इसका हिंदी में मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आते हैं हमारे आर्टिकल 23 एंड 24। और इसमें मेन चीज़ क्या है, ये जो है किससे संबंधित है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बॉन्डेड लेबर। जैसे कि हमने देखा था कि जो मतलब देह व्यापार में भी कई बार बच्चों को धकेल दिया जाता है, औरतों को, छोटी छोटी बच्चियों को, उनको बेच दिया जाता है, तो वो था हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। और बॉन्डेड लेबर यानी कि कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी चाय की दुकानों पे और कई जगह फैक्ट्रियों में भी बहुत छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, या फिर महिलाएं काम कर रही होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी 2016 में एक संशोधन हुआ था, जिसके तहत एक कानून भी बना था कि 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की बाल मजदूरी में लिप्त ना हो, और अगर ऐसा होता है तो उस बंदे के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो 2016 का ये संशोधन था, और इसके अंतर्गत क्या था, 16 वर्ष या उससे कम उम्र का कोई भी बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ ना पाया जाए, ठीक है। 16 में 14 वर्ष या उससे कम उम्र का कोई भी बच्चा बाल मजदूरी में लिप्त ना पाया जाए, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली रिलेटेड किससे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि देह व्यापार या फिर उन बच्चों को बेचना या खरीद फरोख्त जो होती है वो मानवों की, और बॉन्डेड लेबर जो था वो भी इससे रिलेटेड था। नंबर 4 मौलिक अधिकार पे आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
ये राइट शायद हमें इंडिया में ही है भरपूर मात्रा में कि हम किसी भी अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 और 28 इसके अंदर आते हैं और इसके अंतर्गत आप किसी भी तरीके के धर्म को अपना सकते हैं अपनी इच्छा से। अंतर्गत आते हैं हमारे आर्टिकल 29 और 30 आर्टिकल इसके अंदर हमारे आते हैं, जिसके अंतर्गत सभी तरीके की कल्चरल रिफॉर्म्स और ये हमारे एजुकेशनल राइट्स भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और जिसके अंतर्गत हमारा जैसे कि मिनॉरिटी वगैरह है हमारे, और इन सभी के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाते हैं बीच बीच में, और सांस्कृतिक प्रोग्राम्स भी कई हमारे होते रहते हैं, तो वो सारा कुछ आता है हमारा कल्चरल और एजुकेशनल राइट के अंदर, जिसमें आता है हमारा आर्टिकल 29 एंड 30। बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि उपचार यानी सुधार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको हिंदी में बोला जाता है, और आर्टिकल 32 इसके अंतर्गत आता है। और इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया है, जो उसके पिता कहे जाते हैं, उन्होंने इसको कहा है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा कहा है 6th मौलिक अधिकार को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या आता है, अगर किसी बंदे को लगता है कि उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में, और इससे पहले के जितने भी हमारे राइट्स थे, अगर किसी भी राइट से कोई बंदा वंचित रह जाता है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है, अपनी पिटिशन दाखिल कर सकता है, उससे अपने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको बचा सकते हैं। तो इसको कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ख़त्म होते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि 6 मौलिक अधिकार। और आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इससे पहले वाले जो हमारे 2 मौलिक अधिकार थे, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट ये भी हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेन सारी चीज़ें मैंने इसमें कंप्लीट करा दी हैं। तो ख़त्म करते हैं अपनी आज की क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।